नमस्ते मित्रों, नमस्ते साहित्य रसिकों। आज तद्रूप नामक इस यूट्यूब चैनल में एक नई कहानी। आज की कहानी अपने आप में एक अद्वितीय कथानक लेके आई हुई है और कहानी जब संपन्न होगी तो हमें कुछ विचारने के लिए विवश कर देगी। एक विचारोत्तेजक कहानी जिसका शीर्षक है मदर्स डे और जिसके रचयिता हैं निशा चंद्रा जी। तो आइए प्रारंभ करते हैं निशा चंद्रा जी की कहानी मदर्स डे। फिर वही सब, उठो, भगवान को नमस्कार करो, चाय पियो और जुट जाओ घर के रोजमर्रा के कामकाज में। सुबह का नाश्ता, पति को कॉफ़ी, सास को चाय, बच्चों को दूध। आज अरुणिमा का मन बिस्तर से बिल्कुल उठने को नहीं हो रहा था। आज इतवार था और पति और बच्चों की तरह उसका मन भी देर तक सोते रहने को हो रहा था। वह फिर करवट बदल कर सो गई। उठो माँ, अनुभा थी। उठो माँ, अनुभा थी। सोने दो। नहीं, अभी उठो। इस बार आभास था। मन मार कर उसे उठना पड़ा। बच्चों की बात वह कब तक टालती। वह जैसे ही बिस्तर पर बैठी, दोनों बच्चे उससे लिपट गए और उसके गालों पर चुंबनों की बौछार कर दी। अरे क्या कर रहे हो, उठने तो दो। हैप्पी मदर्स डे। अरे मुझे तो याद ही नहीं था। पर हमें याद था ना। अब आप यहाँ से उठना मत, हम अभी आए। अरुणिमा मुग्ध दृष्टि से अपने युवा होते हुए दोनों बच्चों को देखती रही। दोनों ने आकर उसके हाथ में एक लाल गुलाब और एक सुंदर सा कार्ड थमा दिया। आत्मविभोर सी वह कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर नहाने चली गई। जब से गांव से सास आई है, उनका आदेश है कि बिना नहाए रसोई में ना जाएं। नहाकर वह जैसे ही रसोई में आने लगी, दोनों ने उसका रास्ता रोक लिया और हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया। डाइनिंग टेबल ऐसे सजा हुआ था जैसे कोई मेहमान आने वाला हो। बच्चे भागकर उसके फेवरेट टी सेट में चाय बनाकर ले आए। सिर्फ चाय ही नहीं, उसकी पसंद का नाश्ता भी तैयार था, वेजिटेबल उपमा। वह चकित थी कि जो बच्चे कभी एक गिलास पानी तक लेकर नहीं पीते थे, वह कैसे भाग कर सारा काम कर रहे थे। उधर यह सब देखकर अम्मा चकित थी कि ये सब क्या हो रहा है। दोनों बच्चे पगलाए हुए से क्यों इधर से उधर भाग रहे हैं। ना तो आज किसी का जन्मदिन है, ना कोई तीज त्योहार। होगा कुछ, उन्हें क्या। उन्होंने अपने विचारों को झटका और अपने कमरे में जाकर गीता पाठ करने लगे। अंतरिक्ष टेबल पर बैठे हुए उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अंतरिक्ष को अपने इंतजार में बैठे हुए देखकर अरुणिमा को लगा कि उसके इस छोटे से परिवार में उसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। खाओ ना माँ, आज उपमा हमने बनाई है। बड़े प्यार से अरुणिमा उपमा खाने लगी। एक चम्मच खाते ही अनुभा बाहर भागी। कितना नमक है, आप कैसे खा रही हैं? मुझे तो नहीं लग रहा, वह मुस्कुराई। झूठ बोल रही हैं आप। अरे इसमें तुम दोनों का प्यार बसा है, इसलिए नमक तेज लगने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर यह बात तुम अभी नहीं समझोगे, बच्चे हो तुम, और फिर धीरे धीरे अच्छा खाना बनाना भी सीख जाओगे। कुछ बड़े तो हो जाओ। फिर तुमने पहली बार उपमा बनाई है। नाश्ता करके वह बर्तन समेटने लगी तो दोनों ने आकर उसके हाथ में से बर्तन छीन लिए। मम्मा, कहा था ना, आज आप कोई काम नहीं करेंगी, बस आराम। जाइए अपने कमरे में जाकर आराम करिए, हम अभी आए। और खाना, क्या खाना भी तुम दोनों बनाओगे? अरे नहीं नहीं नहीं, हमने रेस्टोरेंट में ऑर्डर कर दिया है, वहीं से आ जाएगा। और दादी, दादी क्या खाएंगी? वह तो बाहर का खाना नहीं खाती। हमने उनसे पूछ लिया है, वह कह रही थी कि दलिया बनाकर खा लेंगी।
अपने कमरे में जाकर वह शांत चित्त से लेट गई। कितना आराम, कितना सुकून मिल रहा था। अरुणिमा अपने बचपन की यादों में डूब गई। उस समय माँ 12 महीने 365 दिन घर के सबके लिए खटती रहती। उसके लिए ऐसा कोई दिन नहीं बना था जब एक दिन के लिए ही सही उसके बच्चे ऐसा कुछ करें कि उसे भी अपनी अहमियत समझ में आए। भलाओ इस अंग्रेजी कल्चर का, जिन्होंने एक दिन में एक दिन तो माँ के नाम कर दिया है। मॉम उठो, खाना तैयार है। 1 बज रहा था। मुंह धोकर वह डाइनिंग टेबल पर आ गई। उसके बगीचे में जितने फूल थे वह सब लाकर बच्चों ने टेबल पर सजा दिए थे। गुलाब और मोगरे की खुशबू से सारा कमरा महक रहा था। अनुभा और आभास भाग भाग कर प्लेट लगाने लगे। सारा खाना अरुणिमा की पसंद का था। यहाँ तक कि खाने के बाद बच्चे फ्रिज में से उसकी पसंद के बनारसी पान भी ले आए। वह समझ गई सिर्फ बच्चे ही नहीं, इस सारे आयोजन में अंतरिक्ष भी उनके साथ है। खाना खाकर वह कमरे में गई तो देखा पलंग पर 2 गिफ्ट के पैकेट रखे हैं। अरुणिमा ने आहिस्ता से पैकेट खोले। उपहार देखकर वह दंग रह गई। एक पैकेट में उसके फेवरेट रंग की शिफॉन की लाल बांधनी की साड़ी थी। दूसरे में उसके प्रिय लेखक शरद चंद्र की श्रीकांत थी। अब उससे ना रहा गया। बच्चों की भावनाओं और प्यार से अभिभूत थी वह। उसके आंसू बहने लगे। उसने दोनों बच्चों को गले लगा लिया। शाम के 5 बजते ही बच्चे फिर उसके पीछे पड़ गए। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमने पापा से कहकर पिक्चर के टिकट मंगवा कर रखे हैं। पहले फिल्म फिर डिनर। वाह, मज़ा आ गया। फिल्म देखकर और बढ़िया सा खाना खाकर जब वह घर लौटे तो रात के 11 बज रहे थे। अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो जैसे अंतरिक्ष के माथे पर किसी ने हथौड़ा मारा। रात की रंगीनियों की मस्ती में डूबी हुई बहू, पौत्र पोत्री, यहाँ तक कि उस कृतज्ञ पुत्र तक को यह याद नहीं था उसके घर के कमरे में एक माँ और भी है जिसने खाना खाया या नहीं यह भी उन्हें नहीं पता। बच्चों के प्यार के नशे में डूबी अरुणिमा अपने कमरे में जाकर सो गई। अंतरिक्ष का मन भर आया। क्या मदर्स डे सिर्फ जवान और आधुनिक माँ के लिए होता है? वृद्धा का उस दिन पर कोई अधिकार नहीं होता? क्या वह माँ नहीं होती? पश्चाताप से अंतरिक्ष के आंसू बहने लगे। इस सारे आडंबर में वह कैसे अपनी सीधी साधी सात्विक जननी को भूल गया, उस माँ को जिसने सारी जवानी उसके लिए स्वाहा कर दी। 7 साल का था जब पिता चल बसे थे। माँ ने कभी कोई अभाव महसूस नहीं होने दिया। वह हमेशा उसके खाने के बाद बचा कुचा खाती रही। आम वह खाता, गुठलियाँ वह चूसती। अरुणिमा के बच्चों ने तो अपना फर्ज पूरा कर लिया, पर उसने अपनी माँ के लिए क्या किया? जब रेस्टोरेंट में अनुभा और आभास अरुणिमा को ठूस ठूस कर खिला रहे थे, वह वृद्धा सुबह का बचा दलिया खा रही होगी। अंतरिक्ष को सोफे पर ऐसे गुमसुम बैठा देखकर अम्मा अपने कमरे से बाहर आई। ऐसे अकेला क्यों बैठा है अनु? बस ऐसे ही। अच्छा सुन माँ, तू यहीं बैठ, मैं अभी आया। अचानक वह अम्मा का छोटा सा अनु बन गया। रसोई में जाकर उसने माँ की पसंद का सूजी का हलवा बनाया और नमक डली चाय। ले यह हलवा खा और चाय पी। अम्मा की आंखों में वात्सल्य की चमक लहराई। उसने पूछा, आज क्या था अन्नू? आज तेरा दिन था अम्मा, उसने कहना चाहा, पर शब्द गले में ही घुट कर रह गए। वह धीरे धीरे हलवा खाने लगी। उसके तृप्त होते हुए चेहरे को देखकर अंतरिक्ष को जैसे जीवन की सारी खुशियां मिल गई। उसके लिए तो मदर्स डे की परिभाषा अभी इसी समय पूर्ण हुई। अस्तु। निशा चंद्रा जी की यह कहानी मदर्स डे आपको कैसी लगी? आप अवश्य हमें बताइए। जय हो। नमस्ते जी।